हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है गाइज़। आज की इस वीडियो में गाइज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि भाई ये जो कमबैक का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो एक्चुअली में कैसे फिगर आउट होता है, मतलब कैसे कमबैक इंसान करता है, हर चीज़ से कमबैक कर सकता है, ठीक है। तो आज की मेरी इस वीडियो में मेरी वीडियो गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी कि आप अगर कोई आपका फेलियर आपने देख लिया हो, या आपने कोई आप प्रॉब्लम में हो, या आप कोई ना डिफ़िकल्टी देख ली हो, या कोई भी आपका सिनारियो वर्स टू वर्स सिनारियो जो आपका हो, ठीक है, तो उस सिनारियो से आप ओवरकम करके कमबैक कैसे करोगे अभी पॉजिटिव वे में, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज़ होता ही है कि प्रॉब्लम आती है, फेलियर आता है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, ठीक है, और चीज़ें एक्यूरेट नहीं होती ऐसा इंसान चाहता है। तो अभी उस चीज़ को ओवरकम करके उसमें से बाहर कैसे आना है और अच्छे अंदाज में कैसे आना है वो आपको मैं बताऊंगी। इस वीडियो को मेरी एंड तक देखिएगा। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पावर है ना, वो पावर हमेशा क्रिएट होता है पेन से। पेन का सही अल्फाज यूज़ करूँ तो मैं, इंसान जब तकलीफ़ में आता है, कोई भी तकलीफ़ हो सकती है उसकी, कोई भी, अगर इंसान कोई बीमारी में है, या कोई इंसान ने फेलियर देख लिया है, या उसको जॉब नहीं है, या उसका बिज़नेस नहीं चल रहा है, या उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, या उसके पेरेंट्स ही नहीं है, कैसा भी सिनारियो अगर इंसान देखता है तो वो चीज़ को ओवरकम कैसे करेगा। अब वो जो उसका पेन है, वो जो उसका स्ट्रगल है, वो जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ है, उसको वो पावर में कैसे तब्दील करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, आज मेरी इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप कोई भी सिनारियो में हो, मैंने आपको बताया ना, अभी एग्जांपल दिया, आप कोई भी सिनारियो में हो, XYZ कोई भी सिनारियो में, आप उस सिनारियो में आप जो कोई भी आपके सामने आता है या कोई भी हो, आप उसको आर्ग्यूमेंट मत करो, एक्सक्यूज़ मत दो, अपने सिनारियो को एक्सक्यूज़ मत दो। आर्ग्यूमेंट करके इंसान क्या होता है कि हर बंदे से आर्ग्यूमेंट करने लगता है, वो उसका जो मिजाज आर्ग्यूमेंट वाला हो जाता है, वो हर बंदे से आर्ग्यूमेंट करता है। तो आर्ग्यूमेंट को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो। आप जो किसी को अपना सही बताने की कोशिश करते हो, आप जो उसको सही करने के लिए किसी से उसको सही बताने की कोशिश करते हो, वो आप ख़त्म कर दो। आर्ग्यूमेंट ऐसी चीज़ है कि आप जिससे भी आर्ग्यूमेंट करते हो, मतलब आपको कोई इससे प्रॉब्लम हो, आपको किसी से कुछ भी सिनारियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किसी से आर्ग्यूमेंट जब करते हो ना, तो आप अपनी सारी एनर्जी सामने वाले को दे देते हो, आप उस सिचुएशन को दे देते हो, आप अपनी डिफ़िकल्टी को अपनी एनर्जी दे देते हो। आप ऑलरेडी फेलियर में हो, आप ऑलरेडी तकलीफ़ में हो, आप ऑलरेडी एनर्जी लेस हो, ठीक है, तो आप अपनी बची कुची भी एनर्जी उस चीज़ को दे देते हो, तो वो अपनी चीज़ को आप ख़त्म कर दो। आर्ग्यूमेंट, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको फिर कोई भी आके बेइज्जत करके चला जाए, वैसी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप आर्ग्यूमेंट मत उतरो। अब आपको आपका जो है वो हीलिंग ऑरा है, आपको उस हीलिंग ऑरा में किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। इंसान जो कमबैक करता है ना, तो कमबैक उसका एनर्जी से आएगा, पावर से आएगा। वो पावर कहाँ से आएगा? वो पावर अंदर से आता है। अभी आप वो अंदर का पावर किसी और को दे दोगे आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए, तो वो नहीं बचने वाला, आप खोखले हो जाओगे अंदर से, आप अंदर से इमोशनली एनर्जी लेस हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे, आपका सारा जो एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं, आप खोखले हो जाओगे अंदर से। इंसान जो ज़्यादातर जो होता है ना, फ्रस्ट्रेट सिचुएशन में आ जाता है, मतलब उसको समझ ही नहीं पड़ती क्या करना है, वो उसका रीज़न ये होता है कि वो अंदर से खोखला हो चुका है। अभी मैं आपको ये पॉइंट पे ये नहीं बता रही कि आप कोई भी किसी का भी सुन लोगे आप, ठीक है। आप एक बात बोलो, सिर्फ एक बात, लेकिन सामने वाले के पहाड़ हिल जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट मत उतरो आप, ठीक है। आपका एक्शंस बोलना चाहिए, आपके ओरा बोलने चाहिए, आपका जो रवैया है ना, वो उसमें ताकत होनी चाहिए। आपके अल्फाजों से आप आर्ग्यूमेंट करके घंटों आर्ग्यूमेंट करके आप अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप आर्ग्यूमेंट ख़त्म कर दो। आर्ग्यूमेंट, हीलिंग ओरा में आर्ग्यूमेंट बेवकूफ़ी है, ठीक है, ये पहली चीज़ थी। सेकंड चीज़ है, मानो कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, ठीक है, आपको लग रहा है भाई ये सिनारियो प्रॉब्लमेटिक है, या ये डिफ़िकल्टी है, मेरे भी ये माहौल में डिफ़िकल्टी है, तो आप वहाँ से हटने की कोशिश करो। आप वो जगह से आप वहाँ से हटने की कोशिश करो, उस जगह से। क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको कि मानो आपको जाना है मुंबई, ठीक है, आपको मुंबई जाना है, ठीक है। अभी आप ट्रेन में बैठ गए हो, ठीक है, अभी मान लो ट्रेन छोड़ो, आप बस में बैठ गए हो, चलो ठीक है, बैठ गए हो आप, ठीक है। अभी आपको पता है कि आपका स्टॉप
चला गया है, आप आगे जाते हो आगे जाते हो आगे जाते हो, तो क्या होगा एक मोमेंट पे आप जितनी जल्दी रिटर्न आओगे ना, रिटर्न लेट करोगे ना अपना, ठीक है, मुंबई वापस आने के लिए, आपका एक्सपेंस जो है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगी आपकी वो जर्नी, मतलब वापस आना ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, रिटर्न आना आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपको जहाँ जाना है आप उससे आगे बढ़ते जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, तो आपका जो जर्नी है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको पता होनी चाहिए आपको क्या करना है लाइफ में, क्योंकि जब हमको पता होती है ना हमको लाइफ में क्या करना है, तो जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ भी आता है ना, वो सब आपको मामूली नज़र आता है, मामूली नज़र आएगा। क्यों मामूली नज़र आएगा? क्योंकि आपको पता है भाई ये मेरी है ही नहीं डेस्टिनी, ये मेरा है ही नहीं, मंजिल मेरी ये नहीं है, ये एक जर्नी है। तो आप उसको एज ए जर्नी लो, ठीक है। और आपको जिस मोमेंट पता चले ना भाई गलत रॉन्ग, उस मोमेंट यू टर्न लेने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ है कि आप है ना आप अपने ग्रोथ पे, ठीक है, अपने ग्रोथ पे, अपने आप पे मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि अपनी वजूद पे जितनी जल्दी गौर फरमाओगे ना, जितनी जल्दी, उतना आपके लिए अच्छा है। हम इतने सोसाइटी वाले हो गए ना कि हमको हर चीज़ सोसाइटी नज़र आती है। मतलब सोसाइटी ने एक लाइन बोल दी ना, आप ढीले हो गए। आपको किसी ने एक चीज़ बोल दी ना तो आप एकदम ढीले हो गए। किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आप तो ये नहीं बन सकते, आप तो ये अच्छे नहीं हो, आप ये नहीं हो, आपने तुरंत आप ढीले पड़ गए। आपको ढीले होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ढीले होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, हमेशा कि आपकी जो ज़ात है ना, आपका वजूद, वो बहुत यूनिक है भाई। आप कभी फिंगरप्रिंट आपका करवाना किसी के साथ भी, वो नहीं मिलेगा, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है, और बहुत से हॉली बुक्स में भी ये चीज़ बताई है कि भाई हम यूनिक क्रिएशन है। इवन उसने बोला हुआ है कि भाई आप बेस्ट क्रिएशन है मेरा। अब बेस्ट इंसान कब बोलता है? उसने कितनी अच्छी चीज़ें दुनिया में बनाई हुई है। आप कभी दुनिया घूमना, आप देखोगे बहुत अच्छी खूबसूरत दुनिया बनी हुई है, बहुत खूबसूरत दुनिया। उसमें से खूबसूरत दुनिया में से हमको बोल रहा है भाई यू आर दी बेस्ट क्रिएशन। तो कोई ऐसे तो बोल नहीं रहा होगा, वो गॉड है ना, आप जिसको यकीन करते हो, आपको जिसको ट्रस्ट है उसके ऊपर, वो बोल रहा है भाई आप बेस्ट हो, तो वो बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा होगा ना। तो आप इतना क्यों डाउटफुल ज़िंदगी जी रहे हो? और एक चीज़ याद रखना कि हर चीज़ जो होती है ना, हर चीज़ को ऐसे जर्नी लोगे तो बहुत अच्छा है। और अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो ना, तो हर चीज़ फेड हो जाएगी। ये 3 चीज़ें थी। पहली चीज़, आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरना है, कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरना है, स्पेशली इन द हीलिंग ऑरा, हीलिंग्स आप जब हील हो रहे हो वो चीज़ में से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जितनी जल्दी आप रिटर्न आओगे ना, आपका बेनिफिट है उसमें, ठीक है। आप ऐसे घसीटते चालू ट्रेन वो वाला माहौल आप मत रखना। तीसरी चीज़ है अपने आप पे ध्यान दो, अपने वजूद पे ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, आप क्या हो, क्यों हो, क्या करना है। नहीं समझ में आ रहा तो जर्नलिंग करो, आप लिखो। नहीं कुछ समझ में आ रहा ना क्या, तो आप लिखना शुरू कर दो। आप लिखना शुरू कर दो कि आपका ये इधर चला जाएगा सब। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सबकॉन्शियस माइंड, उसको बेवकूफ़ी वाली बातें करना ही मत उसके साथ। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पे 3 चीज़ों पे ध्यान देना, ठीक है। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने रूटीन पे ध्यान दो, ठीक है। लोगों के बाल झड़ते जा रहे हैं, लोग उम्र से पहले बूढ़े नज़र आने लगे, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो लोग खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान कहीं और है। वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान है उनका। तो लोग तो बोलते रहेंगे, आप हो अभी तो लोग बोल रहे हैं, आप कल मर के कब्र में चले जाओगे ना, फिर भी लोग बोलेंगे। तो उस पर फोकस मत करो, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ थी कि भाई कमबैक इंसान का बहुत ज़रूरी है। आपका जो पेन है, आपकी तकलीफ़ है, आपका जो कुछ भी XYZ मुझे नहीं पता, उसको आप पावर में कन्वर्ट करो, वो आप करोगे। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई ना, आप इस पर अमल करो, इस पर गौर फरमाओ, आप उसको अपने पेन को पावर में कन्वर्ट कर दोगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ज़रूरी। क्या आप उसको कन्वर्ट करो, अपने आप पे फोकस करो और अपने आप पे यकीन करो। पूरी दुनिया कुछ भी बोले वो मैटर नहीं करता, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपका दिल उसको सुनो, वो सही बोलेगा आपको। दुनिया तो अपने फ़ायदे के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो आपका दिल जो बोल रहा है, आपका दिल जो, वही करो आप, ठीक है। और हमेशा खुश रहो, ठीक है। हमेशा खुश रहो, लोगों को खुश रखने की कोशिश करो, आसानी दो। आप जब लोगों को आसानी दोगे ना, तो आप भी की ज़िंदगी आसान है पूरी, उसमें कोई आपको मेहनत मुशक्क़तें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली लोगों के लिए सोचना शुरू कर दो। तो आप लोगों के लिए अच्छा सोचो, लेकिन जो सोसाइटी जो होती है, जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कमेंट्स पास करते, क्रिटिसिज्म पास करते, आप उसको इग्नोर मार दो, उसको इग्नोर मारो आप।
ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो। और मेरी ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, क्योंकि वही सक्सेस है, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि आप किसी की ज़िंदगी में अगर बदलाव लाते हो, अच्छा बदलाव, तो वो इंसान की सक्सेस है, ठीक है। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहें खुश। मेरी दिल से दुआ है आपको।